जो आज की क्लास में बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें ये जो प्रोडक्ट है ये फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट करने से पहले हम प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। यदि दो वैल्यू प्लस की है और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई के बाद वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, और एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस और माइनस का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस आएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी जब एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए। जब दो नेगेटिव वैल्यू या दो नेगेटिव साइन का प्रोडक्ट होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि जब दो वैल्यू नेगेटिव हो और उनका प्रोडक्ट हो तो नेगेटिव नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यदि नेगेटिव 3 टाइम मल्टीप्लाई हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पर फिर ये पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो है वो नेगेटिव होता है। यानी कि अगर 2 बार प्रोडक्ट हो नेगेटिव का तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 टाइम अगर नेगेटिव का प्रोडक्ट हो तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा। अगर 4 टाइम आप नेगेटिव का प्रोडक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसे ध्यान रखने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी इवन टाइम्स नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, इवन टाइम्स, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। पर यदि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव का प्रोडक्ट यदि आप करते हैं तो जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। तो इवन टाइम्स प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव, और ऑड टाइम्स अगर नेगेटिव का प्रोडक्ट होगा तो नेगेटिव। यदि बाकी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और नेगेटिव कभी भी ऑड नंबर ऑफ टाइम उनके साथ प्रोडक्ट में आएगा तो साइन हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अब चलिए इसके बाद ये प्रोडक्ट देखते हैं। 3 इंटू 1, 3 और 1 का प्रोडक्ट क्या होगा, 3। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारा -3। अब 1 इंटू 225 तो 225, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे 21 और 30 मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 630। 21 और 30 का जो प्रोडक्ट है वो 630, और नेगेटिव नेगेटिव जो है वो हमारा पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव का 630। 316 इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, और नेगेटिव नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इन 3 वैल्यूज़ के प्रोडक्ट में एक वैल्यू जो है वो 0 है, और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी प्रोडक्ट में 0 आ जाए या किसी भी वैल्यू को चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है हमेशा ही 0 आएगा। तो मुझे साइन चेक करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट में 0 है, इसलिए इसका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। अब बात करते हैं इन 3 वैल्यूज़ की। तो नेगेटिव नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो गया, और 12 इंटू 11 जो है ये हमारा 130
2 हो गया और इंटू 10 करेंगे तो 1320। ये हमारा आंसर आ गया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट 9 इंटू -3 इंटू -6। अब यहां पे देखें तो 18 और इंटू 9 तो ये 162 ये आ गया हमारा। अब नेगेटिव और नेगेटिव, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव की है। नेगेटिव नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए आंसर जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो 162 जो है वो पॉजिटिव आ गया। अब बात करते हैं इन वैल्यूज़ की। अब यहाँ पे नेगेटिव 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 तीनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जब और टाइम नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। और ये हो गया 360, प्रोडक्ट के बाद ये आ गया हमारा 360, तो माइनस का 360 जो है वो हमारा आंसर आ गया। चलिए अब आई और जे पार्ट और देख लेते हैं। -1, -2, -3 और प्लस का 4। अब जो नेगेटिव है वो 3 टाइम है, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम, और जब ऑड नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव आएगा तो साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस और ये 24, तो आंसर जो है वो -24। अब यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 टाइम है। इवन नंबर ऑफ टाइम अगर नेगेटिव आता है तो साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा, और 6 आंसर जो है वो आ गया 36। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इक्वल प्रूव करना है। 18 इंटू 7 - 3, 7 - 3 जो है वो 4 होता है, और 18 4 जा 72, ये हमारा 72 आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 18 7 जा, अब ये आ गया हमारा 116, 126, और ये 54, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब 126 - 54 72, तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई हमारी। अब बात करते हैं यहाँ बी पार्ट की। -21 इंटू -4 और -6 दोनों को ऐड करना है, तो -4 और -6 -10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ गया। और यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो प्लस, और 21 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, और यहाँ पे भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 21 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 126। अब ये दोनों वैल्यू यदि ऐड करें तो ये हो गया हमारा 210। तो दोनों साइड जो है ए और बी पार्ट में इक्वल आ गई, और ये हमारा वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। अब -1 और ए का यदि प्रोडक्ट करें तो a इंटू 1 ए, और ये वैल्यू नेगेटिव और ये पॉजिटिव,
तो साइन जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव, तो आंसर माइनस है। अब डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 हिज, -1 के साथ इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, -22 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस और 22 और 1 ये आ गया 22, 37 इंटू -1, 37 और -1 का प्रोडक्ट करें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, और 37 इंटू 1 जो है ये आ गया हमारा 37। अब 0 और -1 का प्रोडक्ट, 0 इंटू -1, 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या होगा, 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। देखते हैं फिर -1 to 5 से स्टार्ट करके और यहाँ तक इस पैटर्न को हमें शो करना है। अब बात करते हैं -1 इंटू 5, तो ये माइनस और ये प्लस, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -5। इसके बाद -1 इंटू 4, इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, -1 इंटू 4 -4, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव। अब 5 4 और इसके बाद -1 इंटू 3, ये -3, -1 इंटू +3, तो माइनस प्लस माइनस, -1 इंटू 2, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 1 इंटू 2 2। इसके बाद -1 इंटू 1, सेम 1 इंटू 1 1, -1, फिर -1 इंटू 0। अब प्रोडक्ट में 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब फाइनली -1 इंटू -1। अब तक हमारी जो सेकंड वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, इसलिए हमारा आंसर जो है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था। पर अब ये वैल्यू जो है नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 1 इंटू 1, तो ये आ गया हमारा 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ के अंदर -48 जो है वो एक कॉमन वैल्यू है। इन दोनों में से -48 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें 26 बचेगा। अगर ये वैल्यू बाहर निकल जाएगी तो अंदर क्या बचेगा, 26। -48 बाहर निकल गया और ये वैल्यू -36 अंदर रह जाएगी। अब -48 26 -36, तो -10 आ गया। अब माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, 48 इंटू 10, ये हमारा 480 आंसर आ गया। अब बात करते हैं 8 इंटू 53 इंटू 125 की। 8 जो होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 125 जो होता है वो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, 5 इंटू 2 जो है वो मिलके 10 बनाते हैं, और ये भी 10, और ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई होके 10।
तो 8 और 125 का जो प्रोडक्ट है वो 1000 हो जाएगा, यानी कि 10 10 10 3 टाइम 10 मल्टीप्लाई होएगा तो 1000। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यू, तो जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। और 53 को 1000, ये वैल्यू प्रोडक्ट होने के बाद 1000 हो जाएंगी। तो 1000 यदि 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 53,000 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 4 जो है वो होता है 2 × 2, और जो 25 है ये होता है 5 × 5। यहाँ पे भी ये सेम प्रॉपर्टी लगेगी, 5 × 2 10 होता है, 5 × 2 10 होता है, और 25 4 जा 100, तो ये हमारा 100 हो गया, और ये इंटू में 10,000 हो गया। पर जो नेगेटिव साइन है वो 3 टाइम आया है, इसलिए साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। और ये 100 × 10,000 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो 15,000 आ गया। तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर आ गया -15,000। चलिए बात करते हैं डी पार्ट की। अब यहाँ पे -41 × 102, तो यहाँ हम -41 और 102 को लिख सकते हैं 100 + 2, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 41 × 100 -4100, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -82। अब ऐड होके ये आ गया हमारा माइनस की दोनों वैल्यू हैं, ऐड हो जाएंगी 4182, ये हमारा आंसर आ गया। ई पार्ट, दोनों वैल्यू जो हैं इनमें 625 जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, इसमें भी प्रेजेंट है और इस वैल्यू में भी प्रेजेंट है। यदि 625 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, और इनटू में -35, तो 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे -35 ही रह जाएगा। 625 बाहर निकल गया, -1 बचेगा, -1 × 65, तो ये आ गया हमारा -65। अब -35 और -65 दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं और ऐड हो जाएंगी, सेम वैल्यू जो है वो ऐड हो जाती है सेम साइन वाली, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दो ऐड होंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब 625 और 100 को अगर मल्टीप्लाई करें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव का साइन आएगा, और 625 100, ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ इस वैल्यू का प्रोडक्ट करें तो 50 × 7 350, और 7 × 2 14। अब 350 में से यदि 14 जो है वो माइनस करें तो ये आ गया हमारा 336। अब -17 × -29, इसे हम लिख सकते हैं -17 × -30 + 1, क्योंकि 29 जो है माइनस का है तो मैंने इसे -30 + 1 लिख दिया, -30 + 1 -29 ही होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 और -30 की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और 17 और 30 की मल्टीप्लाई 510, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17। अब 510 में से 17 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 493, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं एच की। दोनों एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, दोनों में 57 कॉमन है, तो 57 जो है हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, और -1
और यहाँ -19 इसके साथ मल्टीप्लाई है और +1, 57 -1 और -19। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू 19 आ जाएगी और 19 + 1 ये 20 हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट करें तो ये आ गया हमारा 1140। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि एक रूम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे के बाद जो 5 डिग्री सेल्सियस है वो डाउन चला जाता है उस रूम का टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसके स्टार्ट होने के बाद 10 घंटे बाद रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। अब समझो इसे, जो स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर था वो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस था। अब 1 घंटे में जो रूम टेम्परेचर है वो कम हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डाउन चला जाता है। अगर बात करें 10 आवर की तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 आवर में जो रूम टेम्परेचर है वो -50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो इसमें से 50 डिग्री सेल्सियस, यदि स्टार्टिंग में उसका 40 डिग्री सेल्सियस था, 50 डिग्री सेल्सियस इसमें से माइनस करें क्योंकि ये हमारा डिक्रीज हो गया है, तो जो रूम का प्रेजेंट टेम्परेचर होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा टेम्परेचर था वो 40 था और हर घंटे में 5 डिग्री माइनस हो रहा है, तो 10 आवर में 50 माइनस हो गया, इसलिए हमारा आंसर -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि एक टेस्ट में क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 10 है और उसके अंदर हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए जो है 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, और यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके 0 मार्क्स लगेंगे। अब मोहन जो है फर्स्ट पार्ट में वो ये कहता है कि मोहन ने 4 जो है वो करेक्ट आंसर किए हैं और 6 जो है इनकरेक्ट किए हैं, तो इसका जो मोहन का टोटल स्कोर है वो क्या होगा। अब हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो इसका जो टोटल स्कोर है वो 4 × 5, ये इसे मार्क्स मिले हैं 4 करेक्ट आंसर्स के लिए, और इनकरेक्ट के लिए जो इसके डिटेक्ट हुए हैं तो 6 × -2, हर एक क्वेश्चन पे उसके 2 मार्क्स जो हैं वो कटे हैं, तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसे मार्क्स स्कोर हुए वो करेक्ट के लिए 20 मिले और उसके डिटेक्ट हो गए 6 इनकरेक्ट के लिए 12, तो इसका जो टोटल स्कोर है वो रहा 8 मार्क्स, यानी कि इसे टोटल 8 मार्क्स जो है वो प्राप्त हुए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब रेशमा जो है वो 10 में से पूरे 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करती है, 5 उसके करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट हैं, तो इसका जो टोटल स्कोर है वो हर एक करेक्ट के लिए उसे 5 नंबर मिलते हैं, तो 5 × 5, और इनकरेक्ट के लिए इसे इसके भी 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, तो ये 25 और -10, 25 में से 10 माइनस करेंगे, इसका जो स्कोर है वो 15 मार्क्स है। इसे जो प्राप्त हुए हैं वो टोटल 15 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अब हिना की बात करें, इसने टोटल ही अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन किए हैं 10 में से, जिसमें से 2 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट हैं, तो इसका जो टोटल स्कोर है वो करेक्ट के लिए इसे
5 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट के लिए इसके 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये 10 और -10, जो हिना है 10 - 10 इसका स्कोर, यानी कि इसे मिले भी 10 थे और इसके माइनस भी 10 हुए, तो इसका स्कोर जो है वो 0 हो गया। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसे मिले हैं टेस्ट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स रेशमा को मिले हैं और सबसे कम मार्क्स जो मिले हैं वो हिना को मिले हैं, यानी कि 0 मार्क्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो ये कहता है एक सीमेंट कंपनी जो है वो यदि वाइट सीमेंट बेचती है तो उसे हर बैग पे 8 रुपये का फ़ायदा होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। और यदि ग्रे सीमेंट के बैग को बेचती है तो उसे लॉस होता है पर बैग 5 रुपये का। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसमें वो कहता है कि कंपनी ने 3000 बैग्स जो है वाइट सीमेंट के बेचे हैं और 5000 बैग्स जो है वो ग्रे सीमेंट के बेचे हैं। तो इसका जो टोटल प्रॉफिट या लॉस है वो कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। अब समझिए 3000 जो है ये बैग उसने वाइट सीमेंट के बेचे हैं, वाइट सीमेंट, और पर बैग पे उसे 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो इनटू में 8। अब ग्रे सीमेंट जो है इसके 5000 बैग हैं और हर एक बैग पे उसे 5 रुपये का लॉस होता है, तो यहाँ पे हर एक बैग पे उसे 5 रुपये का लॉस होता है। तो 5 को -5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉस को हम किससे शो करेंगे, नेगेटिव से, यानी कि माइनस की वैल्यू से। तो इसलिए हमने 5000 को किससे मल्टीप्लाई किया है, -5 से। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है जो उसे प्रॉफिट हुआ है टोटल वो 24,000 का है और जो लॉस हुआ है वो 25,000 का है। अब प्रॉफिट कम है और लॉस ज़्यादा है, इसलिए उसे लॉस हुआ है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, ठीक है, उसे लॉस हुआ है 1000 का। अब बी पार्ट जो है, बी पार्ट के अंदर 6400 बैग्स जो है ग्रे सीमेंट के ये कंपनी बेच देती है। तो यदि ये कंपनी 6400 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है तो हर एक बैग पे इसे 5 रुपीज़ का जो है लॉस होगा। तो टोटल लॉस जो है इसे इन बैग्स पे 32,000 रुपीज़ का इसे लॉस हो जाएगा। ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसलिए 32,000 का लॉस है। अब नंबर ऑफ बैग्स वाइट सीमेंट के कितने ये सोल्ड आउट करे ताकि इसे जो प्रॉफिट और लॉस है वो ना हो, ना प्रॉफिट हो और ना इसे लॉस हो। तो अब जो ये लॉस है ये इक्वल होना चाहिए हमारे प्रॉफिट के, तभी तो जितना लॉस हुआ है उतना ही प्रॉफिट होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इंटू 8, क्योंकि हर एक बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ये जो है ये हमारा उन बैग्स का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा और ये इक्विवेलेंट होना चाहिए किसके, 32,000 के। अब ये 8 जो है मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 4000। तो जो उसे सोल्ड करने पड़ेंगे वो बैग कितने होंगे, 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इस ब्लैंक को किस वैल्यू से रिप्लेस करें कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, अब नेगेटिव वैल्यू को, और जो हमारा आंसर है उधर वो पॉजिटिव है,
तो नेगेटिव वैल्यू को यदि नेगेटिव वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, नेगेटिव। और 3 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आए। तो 3 9 जा 27 होते हैं, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो -9 जो है यहाँ ब्लैंक में आएगा। और दूसरी चीज़, आप इस -3 को उधर भेजोगे, 3 से कैंसिल होके 9 आ जाएगा, और -9 इस तरह से भी आ सकते हैं। तो पर उसकी ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, और 3 9 जा 27 होते हैं, तो -9 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, प्लस का 5 है, तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव आंसर लेके आने के लिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तभी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा। और 5 की टेबल में 35 7 पे आता है, तो यहाँ हम 7 रखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 5 7 जा 35 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं सी पार्ट की। अब ये वैल्यू नेगेटिव है और हमारा आंसर भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव को नेगेटिव से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू से। यहाँ जो वैल्यू रखी जाएगी वो पॉजिटिव होगी। और 8 की टेबल में 56 कहाँ आता है, 7 पे, तो यहाँ हम जो वैल्यू रखेंगे वो 7 होगी। 7 8 जा 56, और प्लस माइनस माइनस। अब सेम यहाँ पे भी नेगेटिव है, और आंसर हमारा जो है वो क्या है, पॉजिटिव। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो सेम इसी तरह से था, नेगेटिव वैल्यू और आंसर पॉजिटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। और 12 से अगर डिवाइड करें 132 को, तो 11 पे जाता है, तो 11 जो है इस ब्लैंक में आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 11 इंटू 12 132। ये हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो अब कंप्लीट हो गई है इस क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।